हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर क्वेश्चंस और ये हैं स्पेशली क्लास 9th के लिए। और हम यहाँ बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड क्लासेस की। ओके, जो एमपी बोर्ड एजुकेशन है उनमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ग्रामर 10 मार्क्स का आता है 9th स्टैंडर्ड में। 5 नंबर का आपका फिलअप होता है और 5 नंबर का आपका डू एस डायरेक्ट होता है। तो लेट्स सी दी क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ फिलअप्स दिए होंगे और आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए रहेंगे ब्रैकेट में। देख लेते हैं हमको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फटाफट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डैश सन राइजेज इन दी ईस्ट। ओके, डैश सन राइजेज इन दी ईस्ट। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल चूज करने के लिए बोल रहा है जो होते हैं ए एंड द। तो देखिए, जब हम कोई स्पेसिफिक मतलब हम जब किसी स्पेसिफिक यूनिक चीज़ की बात करते हैं तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। अब मुझे बताओ, जो सन है, सूरज, पूरी दुनिया में एक ही ये स्पेसिफिक है तो इसके लिए क्या लगेगा? द। तो आप ये समझिए, जो भी स्पेसिफिक चीज़ें होंगी या जो भी डेफिनेट चीज़ें होंगी उनके लिए आप क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई डिडंट बाय डैश मैंगोज। देखो, यहाँ पर सम भी दिया है, एनी भी दिया है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपका अगर सेंटेंस नेगेटिव है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है डिड नॉट, है ना, कॉन्ट्रैक्शन ये डिड नॉट का, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? डिडंट। तो यहाँ पर डिड नॉट दे रखा है, अगर सेंटेंस में नॉट दे रखा हो और आपको ऑप्शन में सम और एनी दे रखा हो तो आई विल टेल यू टू गो विद दिस एनी। आप किसको एग्री करेंगे? आप एग्री करेंगे एनी से। किससे एग्री करेंगे? एनी से आप एग्री करेंगे। ओके, अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तब आप क्या लगाते? सम लगाते। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, ही इज डैश इंजीनियर। ही इज डैश इंजीनियर। तो जब भी आप आर्टिकल चूज कर रहे हैं, स्पेशली बात कर रही हूँ मैं, जब आप ए और एन जब लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो शब्द है उसका साउंड क्या है। अगर आप जब उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, जब आप उसका उच्चारण करते हैं और आपका जो साउंड वॉवल का अगर आता है तब आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंजीनियर लिखा हुआ है और हमको दिख भी रहा है यहाँ पर वॉवल भी ई है और साउंड भी ई है, तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर एन लगा देंगे। ही इज एन इंजीनियर। ही डैश टू वॉच द मूवी येस्टरडे। देखिए, यहाँ लिखा है कि वो वो कल मूवी देखने गया। जैसे ही आपको यस्टरडे दिख गया मतलब ये बीता हुआ दिन हो गया। बीता हुआ दिन हो गया तो हम यहाँ देखो, गो तो हो ही नहीं सकता, है ना। गो तो प्रेजेंट फॉर्म होती है वर्ब की, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि गो का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है? वेंट होता है। और यहीं पर हम ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल। तो देखिए, यहाँ पर भी नॉट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी नॉट आ रहा है, लेकिन क्या एक चीज आप दे सकते हैं, यहाँ पर कोई एनी नहीं दे रखा अब आपको, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? पहले तो सेंटेंस देख लो एक बार और। देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल। मुझे पता, क्या पानी को गिना जा सकता है? बिल्कुल नहीं गिना जा सकता। तो ये चीज समझ जाइए कि मच कब लगता है? अनकाउंटेबल के साथ में। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता। और मैनी किसके साथ में लगता है? काउंटेबल के साथ में। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है। अब पानी को तो हम गिन नहीं सकते, तो आप मुझे बताइए अब यहाँ पर क्या लगेगा? ऑब्वियसली क्या लगेगा? मच लगेगा। ओके, नाउ दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क। दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क। अब देखो, यहाँ पर आपको हैज और हैव दे दिया और ये जो टेंस चल रहा है ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है हैज और हैव। ओके, लेकिन हम इसको किसको देख के एग्री करेंगे? इसको हम देख के एग्री करेंगे अपने सब्जेक्ट को। अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर होता है, अगर वो सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं? हैज। लेकिन अगर प्लूरल होता है तो हम क्या लगाते हैं? हैव। ओके, अब मुझे बताओ, दे मतलब वे, बहुत सारे हो गए लोग। दे क्या है? प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। प्लूरल के साथ में क्या लगेगा? हैव। तो सेंटेंस हो जाएगा दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। क्रिसमस, सेवंथ देख लो, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड डैश 25th दिसंबर।
देखो यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाऊँगी कि जब भी किसी तारीख का नाम आए ना आगे, तारीख मतलब किसी भी डेट आए अंक में, तो हमेशा हम क्या लगाएँगे? ऑन लगाएँगे। क्या लगाएँगे? ऑन। लेकिन अगर ये तारीख नहीं दी होती, तो हम क्या लिख देते फिर? इन लिख देते। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड इन दिसंबर। लेकिन उन्होंने तो क्या दे दिया? उन्होंने आपको आगे तारीख दे दी है, तो तारीख दे दी है तो इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? ऑन लगाना पड़ेगा। हाउ डैश पेजेस डिड यू नीड? देखो अभी मैंने मच और मैनी बताया था। मुझे बताओ यहाँ पर पेजेस के आगे ब्लैंक दे रखा है। क्या आप पेजेस को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। हर पेज पे एक नंबर लिखा होता है 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना? तो जिसको आप गिन सकते हो उसके आगे क्या लगाते हैं आप? मैनी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैनी लगाते हैं। द बैंक डैश सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। अब देखो वो बैंक क्या करती है कि कुछ इंटरेस्ट देती है आपके पैसों पे। तो बैंक क्या है? एक सिंगुलर बॉडी है। ठीक है, सिंगुलर बॉडी है तो मुझे बताओ जब यहाँ पर सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आपकी वर्ब क्या हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। मतलब वो होती है जिसके अंदर क्या लगा होता है? एस आई ई एस या ईएस लगा होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है? ईएस दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? गिव्स कर देंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और जो बैंक है वो एक सिंगुलर बॉडी है। सिंगुलर के साथ में वो वाली वर्ब आती है जिसमें क्या लगा होता है? एंड में, आखिरी में क्या लगा होता है? एस आई ई एस या ईएस लगा होता है। ओके, नाउ 10th, द रेनी सीजन स्टार्ट्स डैश द समर। देखो क्या बोल रहा है कि रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है? बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। तो किसके बाद में होता है? देखो रेनी सीजन बाद में आता है ना, पहले क्या आता है? गर्मी, फिर क्या आती है? बरसात। तो हम क्या बोलेंगे? द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द समर। समर के बाद आता है तो बाद के लिए क्या लगाते हैं हम? आफ्टर। और पहले के लिए क्या लगाते हैं? बिफोर। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आफ्टर आ जाएगा ना। 11th, हिंदी डैश द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। देखो हिंदी एक भाषा है और ये सिंगुलर मतलब एक वचन के तौर पे गिना जाता है। तो एक वचन के लिए आप क्या क्या लगाते हैं? इज। और एक से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो हिंदी यहाँ पर सिंगुलर है, एक वचन है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना उनके साथ में आप हमेशा एक वचन का ही यूज करेंगे। मतलब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है ना। 12th देखिए, शरद डैश वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। मतलब शरद क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था जब लाइट चली गई। पावर वेंट ऑफ मतलब ये पूरा टेंस कौन सा यहाँ पर? देखो यहाँ पर चल रहा है पास्ट टेंस। मतलब उसके पहले वो क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? वॉज। क्यों? क्योंकि ये शरद जो है सिंगुलर है। ओके, और जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात होती है, ध्यान से सुना, जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में वॉज लगता है। वॉज किसके साथ में लगेगा? सिंगुलर मतलब एक वचन। और वर किसके साथ में लगेगा? प्लूरल मतलब बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा। ठीक है ना। 13th देखो, ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। अब देखो यहाँ पर हमको जब भी हमको आर्टिकल चूज करने के लिए आ जाए, ओके, तो हमको हमेशा ये चेक करना है कि आपके पास जो वर्ड है, जो शब्द आपको दे रखा है, उसका जो उच्चारण मतलब जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो किस साउंड से हो रहा है। जब हम इस यूरोपियन को पढ़ते हैं तो यू यू य में ऊ की मात्रा। ठीक है, सबसे पहले हिंदी देख लो आप, तो यू रो पी यन ऐसे लिखेंगे ना इसको हिंदी में। हिंदी में यूरोपियन को इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मुझे बताओ ये जो य है आगे का, क्या ये स्वर है कि ये व्यंजन है? अगर ये व्यंजन है तो आप क्या लगा देना? ए लगा देना। लेकिन अगर ये स्वर है, स्वर मतलब होता है से अह तक जो होते हैं हमारे अक्षर स्टार्टिंग के, 11 भी बोला जाता है, कहीं कहीं 13 भी बोला जाता है। तो ये जो होते हैं ये स्वर होते हैं। अगर कोई भी शब्द आपका अ से अह तक वाले 11 जो स्वर है हमारे उससे शुरू अगर हो रहा है तो आप क्या लगा के आओगे? एन लगा के आओगे। लेकिन अगर उसके अलावा क ख ग घ इनसे हो रहा है तो वो है व्यंजन। और व्यंजन के आगे क्या लगा देंगे अपन? ए लगा देंगे। तो मुझे देखो हिंदी की ट्रिक से आपको ये एन समझा रही हूँ मैं। ये बहुत हेल्पफुल ट्रिक है। मैं सभी बच्चों को यही ट्रिक देती हूँ कि आप कुछ मत देखो, आप उच्चारण देख लो उसका, उसको हिंदी में लिख के देख लो और ज़्यादा से ज़्यादा, कभी भी गलत नहीं होगा।
ठीक है। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ओके, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगता है, द लगता है। ओके, सुपरलेटिव डिग्री जैसे कैसे हो गया, गुड होता है, गुड का फिर क्या होता है, बेटर होता है, फिर क्या होता है, बेस्ट होता है। तो बेस्ट आखिरी में आ रहा है और ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव और ये है पॉजिटिव, है ना। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, ठीक है। वॉक केयरफुली डैश यू विल फॉल डाउन, मतलब ध्यान से चलो, वरना, अब इन सब में से वरना का मतलब है अदरवाइज, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, वरना तुम गिर जाओगे। डैश शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर वो मेहनत नहीं करती है, नहीं करती है तो क्या हो जाएगा, शी विल फेल। तो देखो यहाँ पर इन दोनों शब्द में से है ना, नहीं का जो मीनिंग निकल के आएगा वो किससे आएगा, अनलेस से आएगा। अनलेस एक ऐसा शब्द है जो नेगेटिव होता है, अनलेस एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, अनलेस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अनलेस लिखना पड़ेगा। अनीता इज टॉलर, अनीता इज टॉलर, और ये है कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद क्या आता है, देन आता है। क्या आता है, देन आता है। हाउ डैश वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पानी है क्या उसको गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता, ठीक है। गिना नहीं जा सकता तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, मच लगाते हैं। ये भी हम सीख के आए हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, मच लग जाएगा। वी नीड डैश मनी, देखो यहाँ पर आपको सम भी दे रखा है, एनी भी दे रखा है। हम एनी से एग्री नहीं करेंगे क्योंकि ना तो ये कोई क्वेश्चन है और ना ही इसमें कोई नेगेटिव आ रहा है। हमको क्या लगाना पड़ेगा, सम। सम एक ऐसा शब्द होता है जो काउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों के साथ चला जाता है, ठीक है। तो मनी को वैसे काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर सम बिल्कुल मनी के साथ एग्री हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, सम। डैश आई टेक योर पेन, परमिशन ले रहे हैं, तो ये तो हम कितनी बार दिन भर ही बोलते हैं क्लास में जाने से पहले, मे आई कम इन मैम, ओके। तो जब आप पोलाइटली किसी से परमिशन लेते हैं तब आप क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। रावण वॉज किल्ड, किसके द्वारा मारा गया, बाय राम, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, बाय कर देंगे। वी वर मेकिंग काइट्स, मतलब हम काइट्स बना रहे थे। व्हेन फादर अराइव्ड, जब पिताजी आए, तो ये सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर अराइव्ड यूज होगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। He wanted to dash an engineer, he wanted to dash an engineer, देखो टू के बाद अगर वर्ब आएगी, ध्यान रखना, टू के बाद यहाँ से आपको क्या बोला है, कोई एक वर्ब चूज करने के लिए बोल रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक के आगे क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। अगर ब्लैंक के आगे टू लगा हुआ हो और आपको वर्ब निकालने के लिए बोल रहे हैं तो आप क्या एग्री करोगे, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव है। टू इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। डैश इज गुड एक्सरसाइज, देखो इसके अंदर से क्या है, वॉक इज गुड एक्सरसाइज नहीं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये जरंड है ना, ये क्या है, जरंड। वॉकिंग आईएनजी फॉर्म है और ये जरंड के जैसे यहाँ पर यूज हुआ है, और यहाँ पर ये वॉकिंग क्या बन गया है, एक तरह से ये नाउन भी हो गया है, नाउन बन गया है, ओके, क्योंकि इसके बारे में बात करी जा रही है। द बुक इज डैश द टेबल, देखो टेबल के ऊपर रखी है, तो कोई भी चीज सरफेस के ऊपर जब रखी होती तो हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। शी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज शी इज इल, उसके पास रीजन है, ऑफिस क्यों नहीं जा रही, क्योंकि वो बीमार है, इसलिए हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, बिकॉज लगा देंगे। अनीता इज द डैश स्टूडेंट इन दी स्कूल, देखो यहाँ पर द लगा हुआ है। अब यहाँ पर 3 डिग्रीज दे रखी है, वाइस, वाइसर, वाइसेस्ट। अब मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अभी लगाया था ना, बेस्ट के आगे हमने क्या लगाया था, द लगाया था। यहाँ पर ऑलरेडी द लगा हुआ है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर फिर डिग्री कौन सी लगेगी, सुपरलेटिव लगेगी। सुपरलेटिव क्या है यहाँ पर, वाइसेस्ट, यहाँ पर क्या लग जाएगा, वाइसेस्ट। मोहन इज डैश एमए इन इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको फिर से साउंड चेक करना पड़ेगा, एम ए,
ठीक है, ऐसे लिखेंगे एम ए। भले ही ये एम दिख रहा है जो कि होता है कॉन्सोनेंट, लेकिन आप जब इसको हिंदी में लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे एम ए। अब ए क्या है? अब ए तो स्वर है, स्वर है तो क्या लग जाएगा? एन। ठीक है। हेल्थ इज डैश देन वेल्थ। अभी हमने सीखा कि देन कब लगता है, अगर ब्लैंक के बाद देन लग रहा है मतलब ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। मैंने अभी बताई थी आपको गुड, बेटर, बेस्ट। अब बताओ मुझे इन तीनों में से कौन सी डिग्री लगनी चाहिए? बेस्ट तो सुपरलेटिव होती है, बेटर कंपैरेटिव होती है। और हमको कैसे पता है कि ये सेंटेंस कंपैरेटिव का है? क्योंकि ब्लैंक के बाद में क्या आ रहा है? देन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? बेटर। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ कैंसर। देखो, जब भी कोई बीमारी का नाम आ रहा है ब्लैंक के बाद, ब्लैंक मतलब इस ब्लैंक की बात कर रही हूँ मैं, इसके बाद अगर कोई बीमारी का नाम आ रहा है तो बीमारी के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। 31 देखो, फिजिक्स डैश नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जो फिजिक है, फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, भले ही ये एस पे आ रहा है, हमको ये नहीं देखना है कि ये प्लूरल है। ये प्लूरल नहीं है, मैंने अभी बताया था ऊपर। सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर की तरह ही ट्रीट होगे, भले ही उसके अंदर एस आ रहा है तो इसके अंदर क्या लगाएंगे हम? इज। ओके, क्योंकि ये एक विषय है। फिजिक्स क्या है? एक विषय है। द टेबल वॉज डैश बाय द स्टूडेंट। देखो, बाय द स्टूडेंट मतलब ये पैसिव वॉइस चल रहा है। ओके, और पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है। तो ब्रेक का तो सेकंड फॉर्म तो ब्रोक होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रोकन। तो यहां क्या लगेगा? ब्रोकन। एवरीवन डैश वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। हर एक को क्राउडेड प्लेस पे मास्क पहनना चाहिए। देखो, ये एक तरह का सजेशन है, तो हम सजेशन के लिए हमेशा क्या लिखते हैं? शुड किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी को सजेशन देने के लिए यूज होता है। हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब देखो, मुझे बता, स्टूडेंट्स जो हैं, ये स्टूडेंट्स, क्या आप स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं, 90 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं। तो जब किसी चीज को काउंट कर सकते हैं तो हम क्या लगाते हैं? मैनी, है ना। अब ये वाला आप मुझे बताइए, हाउ डैश मिल्क डू यू टेक इन द टी। क्या मिल्क को काउंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए इसका आंसर कि मच लगेगा कि मैनी। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। 36 पे देखते हैं हम क्या है। यू हैव बीन प्लेइंग हियर डैश मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंस और फॉर यूज करने के लिए दिया है। सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ पर जो ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग एक समय होता है सुबह सुबह का। तो सुबह सुबह तो 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो ये कोई एक फिक्स टाइमिंग नहीं है। ठीक है, तो जब हमको टाइमिंग कुछ स्टार्टिंग का पता है, बस हमको कुछ मालूम नहीं कि कब पर्टिकुलरली स्टार्ट हुआ, ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा पता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस। ओके, क्योंकि मॉर्निंग को आप कोई काउंट नहीं कर सकते, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो सुबह से खेल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? सिंस मॉर्निंग, क्योंकि टाइम एक पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर रखा कि 3 घंटे से कर रहा है या 4 घंटे से, ऐसा नहीं है ना। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज। अब देखो यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डिफाइन है 3 years, 3 सालों से। अब डिफाइन है ना, पर्टिकुलरली हमको पता है कितने सालों से? 3 सालों से। तो 3 साल को हम गिन सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग को नहीं गिन सकते थे हम मॉर्निंग को नहीं गिन सकते थे, इसलिए हमने क्या लगाया? सिंस। लेकिन 3 साल हैं यहाँ पर, 3 साल को तो हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3, तो उसके लिए क्या लगेगा? फॉर लगेगा। आई होप इन दोनों में आपको सिंस और फॉर क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब देख लेते हैं हम 38 क्वेश्चन। डिड यू सी डैश लाइन इन द फॉरेस्ट। देखो, अब यहाँ पर डिड यू सी डैश लाइन इन द फॉरेस्ट, ये एक प्रश्न है। जब कभी आपको प्रश्न पूछा जाए और आपको इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपको किसके साथ एग्री करना है? एनी से। ठीक है, तो जब भी आपको प्रश्न किया जाता है हेल्पिंग वर्ब से और आपको ऑप्शन अगर एनी दे रखा है, सम दे रखा है, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ एनी, है ना। डिड यू सी एनी लायन। कोई लायन दिखा, क्योंकि अब इसका मतलब क्या निकल रहा है? कोई लायन दिखा। कुछ लायन थोड़ी ना, मतलब कोई भी एक कोई दिखा कि नहीं दिखा, है ना। कुछ तो दिख ही नहीं सकते, हम किसी एक का कोई स्पॉट कर पाते हैं कभी हम जाते हैं जब, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? डिड यू सी एनी लायन इन द फॉरेस्ट। 39, ही डिड नॉट वर्क हार्ड डैश ही फेल्ड। देखो, उसने मेहनत नहीं करी, इसलिए वो क्या हो गया?
फेल हो गया। तो ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, इसलिए के लिए क्या लगाएंगे हम, सो लगाएंगे, है ना। और इसलिए के लिए क्या लगेगा, सो लगेगा, इसलिए के लिए क्या लगेगा, सो। डैश यू टेकन माई पेन, आप पूछ रहे हैं किसी से क्या आपने मेरा पेन लिया, तो उसके लिए क्या लगेगा, हैव, है ना, क्योंकि यू के साथ में कौन सी वर्ब एग्री होती है, हैव एग्री होती है, हैज़ नहीं एग्री होती। डिड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा। ओके, नाउ प्रमोद विल सी यू डैश मंडे डैश 11 am। देखो जब भी हम किसी सप्ताह के किसी भी दिन का, मतलब सप्ताह, जो सप्ताह होता है सप्ताह का नाम अगर हम यूज़ कर रहे हैं, सप्ताह में मंडे ट्यूसडे वेनसडे होते हैं, अगर हम मंडे ट्यूसडे वेनसडे की बात कर रहे हैं तो उसके लिए लगता है ऑन, और पर्टिकुलर टाइम के लिए लगता है एट। तो प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे एट 11 am, तो 11 am के लिए एट इसलिए लगाया क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर दिन की बात हो रही है, तो मंडे एक दिन है उसके लिए ऑन लगेगा, और 11 बजे मतलब एक वक्त है उसके लिए क्या लगेगा, एट लगेगा। 42 द न्यूज डैश नॉट अपडेटेड टाइमली। देखो यहाँ पर न्यूज दे रखा है, आपको लगेगा कि इसमें तो एस आ रहा है, मैं आर लगा दूं, नहीं, न्यूज यहाँ पर सिंगुलर वर्ड होता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूज का मतलब आपको पूरा बता ही देते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है। ये न्यूज जो शब्द बना है ना, तो ये किससे बना है, एन से होता है नॉर्थ, और ई से होता है ईस्ट, और डब्ल्यू से होता है वेस्ट, और एस से होता है साउथ, तो मतलब चारों डायरेक्शन की न्यूज। इसलिए यहाँ पर न्यूज का मतलब कोई ये नहीं कि एस देखा और आर लगा दिया हमने कि प्लूरल होगा, नहीं, यहाँ पर इज लगेगा। ओके, द स्टार्स डैश ब्राइट एट नाइट। देखो स्टार्स क्या हर दिन ही चमकते हैं रात को, ठीक है, तो स्टार्स क्या है, प्लूरल है, एस आ रहा है इसके अंदर, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर शाइन लगाएंगे। शाइन्स नहीं लगा सकते, सिर्फ एक स्टार की बात होती तो हम इसके साथ जाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी यहाँ पर, इज एम आर वॉज वर ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो इसको तो आप भूल ही जाओ। इन दोनों में से अगर हम बात करें तो हम शाइन के साथ में क्यों जाएंगे, इसके साथ में क्यों जाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। नाउ शांतनु डैश ऑल द चॉकलेट्स, शांतनु डैश ऑल द चॉकलेट्स, सब चॉकलेट खा गया, फिनिश हो गया, फिनिश हो गई, कोई एक्शन खत्म हो गई, तो एट क्या आएगा, एट। ईटिंग तो हो ही नहीं सकता, हेल्पिंग में भी नहीं है ना, और ईट्स इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये इसमें ऐसी बात नहीं हो रही कि रोज रोज खाता है या ऐसा कुछ है, और ईट वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि शांतनु तो सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर तो यहाँ पर ईट्स होना चाहिए था, फिर ईट्स होता तो हम लगा सकते थे, तो यहाँ पर हम किसके साथ एग्री करेंगे, एट के साथ, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एट, ठीक है। डैश यू प्लीज लैंड मी योर नॉवल, लैंड मी मतलब थोड़े टाइम के लिए उधार देना किसी चीज को, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर प्लीज बोला है ना आपने, तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए पोलाइट वर्ड होता है वुड यू प्लीज लैंड मी योर नॉवल, क्या आप मुझे आपकी जो नॉवल है थोड़े दिन के लिए पढ़ने के लिए देंगे, है ना। नेहा डैश फ्रॉम इज वैकेशन जस्ट नाउ, देखो इसने अभी अभी एक्शन फिनिश किया है, जस्ट नाउ, तो यहाँ पर रिसेंटली अगर कोई एक्शन फिनिश हुई है, तो एक्शन फिनिश हुई है मतलब वो परफेक्ट, और रिसेंटली हुई है मतलब प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा, हैज रिटन। हैड तो पास्ट के लिए होता है, रिटर्न्स तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कोई रोज रोज थोड़ी ना रिटर्न्स होती है, क्या ये अभी अभी आई है, तो क्या लगेंगे हम, हैज रिटर्न। ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ, ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ, मतलब ये हर दिन, देखते हैं नीचे क्या दे रखा है, उससे सेंटेंस फिनिश होगा, क्या करता है, एक्सरसाइज कर रहा है, ईयर नाउ, तो ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ, एक साल से लगातार वो क्या करता आ रहा है, एक्सरसाइज करता आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, he has been exercising daily for a year। यहाँ पर टाइम दे रखा है ना, फॉर अ ईयर जब भी आप टाइम दे रखा होता है तो उसके लिए हमको प्रेजेंट परफेक्ट, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कंस्ट्रक्शन एग्री होना पड़ेगा यहाँ पर, तो हैज बीन एक्सरसाइजिंग। नाउ 48 आई लाइक द सॉन्ग्स डैश 90s, मतलब मुझे 90 की दशक के
सॉन्ग पसंद हैं, तो उसके लिए के लिए लगेगा आई लाइक द सॉन्ग्स ऑफ 90s। द ब्रेड वॉज प्लेस्ड, द ब्रेड वॉज प्लेस मतलब जो ब्रेड थी वो रखी थी, मैंने अभी आपको बताया था सरफेस के लिए, टेबल के ऊपर है तो क्या आएगा ऑन द टेबल। द कैट वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, ये टेबल है उसके नीचे, हाइडिंग मतलब उसके नीचे जाके छुप गई, तो अंडर द टेबल, अब छुपेगी तो ओवर तो हो नहीं सकती, इन द टेबल कोई ऐसा कोई बॉक्स जैसा तो है नहीं जिसके अंदर इन करके बैठ जाए, इन भी नहीं होगा तो नीचे ही जा सकती, तो नीचे जाने के लिए अंडर लगाते हैं हम, ठीक है। आई विल call at your house sometimes dash the evening, sometime in the evening। देखो अब यहाँ कोई पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं हो रही है, बस इवनिंग बता दिया है, इन द इवनिंग में कभी भी हो सकता है, 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, समवेयर टाइमिंग, ओके, तो इन द इवनिंग हो गया। शी सेड दैट शी डैश हेल्प मी, उसने कहा कि वो मेरी क्या करेगी, मदद करेगी, तो देखिए यहाँ पर सैड आ रहा है, तो ये विल तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट का है, तो विल भी नहीं आ सकता, तो शैल भी नहीं आ सकता क्योंकि विल और शैल तो फ्यूचर होती है। कभी कभी है ना आप एलिमिनेट मतलब ये देखो कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल ही नहीं लगेगा, उससे पता है क्या होगा, आप नियरेस्ट आंसर के पास पहुंच पाते हो। तो ये तो आपने हटा ही दिया, विल नहीं लगेगा तो शैल भी नहीं, क्योंकि दोनों ही फ्यूचर है, फ्यूचर तो यहाँ लग नहीं सकती, क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि यहाँ पर सैड आ रहा है जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, अब वुड लगेगा। पहुंच गए ना हम नियरेस्ट आंसर पे, तो ऐसे ट्रिक्स भी लगा सकते हैं कभी कभी आप। यू डैश ब्रश योर टिथ आफ्टर एवरी मील, मतलब आपको क्या करना चाहिए, आप सजेशन दे रहे हो, आप अपने जो टिथ हैं उनको ब्रश करना चाहिए हर रोज मील के बाद, मील मतलब होता है खाना, ओके, यहाँ पर जो मील है ना इसका मतलब है खाना, तो आप एडवाइस दे रहे हैं इसलिए क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। द बॉयज डैश ट्रेन हार्ड इफ दे वांट टू विन दी कॉम्पिटिशन, मतलब लड़कों को अपने आप को ट्रेन करना चाहिए अगर वो कंपटीशन विन करना चाहते हैं, तो यहाँ अगेन एडवाइस है तो आप क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। वी डैश ओबे आवर पेरेंट्स, अब मुझे पता ओबे मतलब किसी चीज, किसी की बात मानना, मतलब यहाँ पेरेंट्स की बात मानने की बात हो रही है, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है, ओके, तो हमको उनका कहना बिल्कुल ही मानना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या, ये कोई सजेशन नहीं है, मस्ट कोई रूल नहीं है, ये तो अंदर से कुछ आता है ना, इंटरनली हमारी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि हम ये चीज़ करें, तो उसके लिए क्या लगता है, ऑट टू, वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स। सो ये थे आपके 55 अराउंड क्वेश्चंस, एंड आई होप इतने क्वेश्चंस आप करके जाएंगे तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड ये तो है ही, इसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस को कवर अप करिए, एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय एंड टेक केयर।